हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, हमारे घर में नेटवर्क नहीं आते। हम 2-3 किलोमीटर दूर जाके वहाँ जाके अपनी कॉफ़ी किताब लेके मोबाइल लेके हम वहाँ पर बड़ी मुसीबत से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हमारे गांव में एक ही मुसीबत नहीं, हमारे गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। 2-4 लोग पकड़ रखे इन्होंने ठेकेदारी के बेस पे, बस उन्हीं को लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम देते हैं, बाकी आम जनता ऐसी त्रस्त है। उनके जो चमचे हैं केवल उनका विकास हुआ है। उन लोगों ने यहाँ से पैसा बना करके अपनी कोठियाँ बना दी है शहरों में, यहाँ पर केवल वोट के लिए आते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहते हैं। स्पेशल उनके प्रचार करने के लिए मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ। मुझे अपने गाँव का, अपने माँ बापों का वो चाहिए कि ताकि मैं उनको फ़ोन करूँ तो कम से कम उनके घर मैं पूछ तो लूँ कि तुम सही हो कि नहीं हो। कई दिनों बाद मेरी उनसे बात होती है, क्या पता किसी दिन उनकी डेथ हो जाए, मुझे तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। कैमरे के पीछे राकेश गढ़िया, मैं दिग्विजय सिंह चौहान। इस वक्त हम नरेंद्र नगर विधानसभा में हैं। दोगी पट्टी के अंतर्गत इस वक्त हम घूम रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं पिछले 5 सालों में यहाँ कितने कामकाज हुए। इस बार विधानसभा का चुनाव है तो माहौल क्या है। कुछ बालिकाएं भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, स्कूल पढ़ती होंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु जेठुड़ी है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम जहाँ घूम रहे हैं यहाँ पर तो नेटवर्क है ही नहीं, तो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई कैसे होती है? हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, हमारे घर में नेटवर्क नहीं आते। हम 2-3 किलोमीटर दूर जाके वहाँ जाके अपनी कॉफ़ी किताब लेके मोबाइल लेके हम वहाँ पर बड़ी मुसीबत से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। हमें जल्द से जल्द नेटवर्क चाहिए। सरकार ने हमें फ़ोन दिए हैं, बस उस फ़ोन का हम करेंगे क्या? जब उस पर नेटवर्क ही नहीं है तो उस फ़ोन कर रख के हम क्या करेंगे? हमें जल्द से जल्द नेटवर्क चाहिए। और हमारे गांव में एक ही मुसीबत नहीं, हमारे गांव में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हमारे स्कूल में पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे स्कूल में पानी की जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। उसे जोड़ने का प्रयास बहुत ज़्यादा किया है हमने, पर हमें पानी सही से नहीं मिल पाता। पीने योग्य पानी तो हमें बिल्कुल नहीं मिलता। हमें बड़ी दूर दूर से पानी के लिए जाना पड़ता है और बड़ी दूर सुबह उठ के हम पूरी गाँव की जितनी भी लड़कियाँ हैं, सारी 6-7 हम जने हैं, हम रोज़ पानी के लिए जाते हैं। बड़ी देर से हम तब घर वापस लौट कर आते हैं। हमारा गांव से पानी का जो कुआं है वो 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हम जब जाते हैं तो हमें कम से कम 2-2.5 घंटे बाद वापस आना पड़ता है। तो कई तरह की दिक्कतें हैं। 10वीं में पढ़ने वाली इस बालिका ने जो है नरेंद्र नगर के विकास की पोल खोल कर रख दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा जेठुड़ी है। क्या क्या कामकाज हुए हैं यहाँ और स्कूल में, क्योंकि आजकल पढ़ाई तो ऑनलाइन होती है, तो क्या दिक्कत है? नेटवर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेटवर्क है। ऑनलाइन पढ़ाई तो होती है, सर काम भी भेजते हैं, पर ऑनलाइन पढ़ाई तभी कर सकते हैं हम जब नेटवर्क हो। बिना नेटवर्क के कोई पढ़ाई नहीं होती। नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। आपका क्या नाम है? सरस्वती। क्या क्या दिक्कत है? आपकी भी नेटवर्क की दिक्कत है? जी। अच्छा, तो इनकी भी नेटवर्क की दिक्कत है। और भी लोग हैं, इधर आ जाइए आप। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह है। कमल सिंह जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में और उसके पहले के 5 सालों में, कुल मिला के 10 सालों में कितने कामकाज हुए हैं आपकी नरेंद्र नगर विधानसभा में? और इस बार क्योंकि 6-7 दिन बचे वोटिंग में, तो क्या है माहौल फिर? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस 5 साल में कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर जो इन्होंने सूखी पाइपलाइन जो घर घर जल, घर घर नल बिछाया है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है इन्होंने ये सारा बजट ख़त्म किया है। ये अच्छा नहीं हुआ है। सरकार जो भी कदम उठाती, सेंट्रल गवर्नमेंट जो उठाती है, ये राज्य सरकार ठीक काम नहीं करती है। राज्य सरकार ने काम ठीक नहीं किया है। घर घर नल पहुँच गई लेकिन जल नहीं पहुँचा है। और अस्पतालों की व्यवस्था कैसी? अस्पताल की व्यवस्था क्या है? यहाँ पर डॉक्टर साहब कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल बने हैं तो वहाँ पर जो है प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए। डॉक्टर वहाँ होने चाहिए, बेड होने चाहिए। कोई बेड नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ पर। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। आपका क्या नाम है जी? मुनेंद्र आ रहे मेरा नाम। मुनेंद्र जी, बताइए क्या क्या कामकाज हुए पिछले 5 सालों में? पिछले 5 साल में तो कुछ काम नहीं हुए। जिस दोगी पट्टी में जहाँ तक ये पाव की देवी स्कूल है, यहाँ पे पूरा दोगी में इंटर कॉलेज है, उसमें न तो इन्होंने टीचर रखे हुए, पूरे मैथ्स के टीचर नहीं वहाँ पे। अगर किसी बच्चे का फ्यूचर होगा इंजीनियरिंग या किसी भी अदर फील्ड में जाने का, तो कहाँ से करेगा जब टीचर ही नहीं है। और जो ये हर घर हर नल पानी अगर कहीं भेज भी रखा ना, तो इतना गंदा पानी है, उसको पीने के काबिल नहीं है, उसको गाय भैंस तक नहीं पी पा रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ नेटवर्क की है, जो मतलब आजकल सारा कोविड की वजह से सारा ऑनलाइन हो रहा है। तो कोविड की वजह से हर बच्चे के पास जिन्होंने फ़ोन तो दे दिया, लेकिन फ़ोन का क्या करना है उसको, फ़ोन का जब उसमें टावर ही नहीं है। क्योंकि इनको अगर किसी को पढ़ाई करने के लिए या तो उनको 2-3 किलोमीटर ऊपर नीचे जाना पड़ता है, तब जाके वो अपनी पढ़ाई करते हैं बड़ी मुश्किल से। बाकी
विकास तो कहीं नहीं हुआ, खाली ये लोग अखबारों में देते, हम अखबारों में देते और टीवी चैनलों बड़े बड़े ऐड में देखते हैं कि खाली विकास हुआ, बाकी धरातल पर इन्होंने कुछ नहीं किया। 2-4 लोग पकड़ रखे इन्होंने ठेकेदारी के बेस पे, बस उन्हीं को लोग एक कॉन्टेक्ट बेस पे काम देते हैं, बाकी आम जनता ऐसी त्रस्त है और बहुत परेशान है जनता। इस बार पूरा बदलाव चाहती है जनता, इस बार चाहती है। इनका कहना है जी बदलाव चाहती है। इधर आ जाइए आप, आपसे भी जानते हैं क्या क्या कामकाज हुआ है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, मैं दोगी से ही रहने वाला हूँ। हम लोग जो है छोटी मोटी नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, अगर हम वहाँ से अपने किसी परिचित को घर में फ़ोन करना चाहते हैं तो फ़ोन ही नहीं लगता है। वो बेचारे अगर उनको कोई बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बड़ी दिक्कत रहती है। यहाँ पे हॉस्पिटल तो हैं, वो भी कहीं किसी जगह पे हैं, कहीं नहीं है, लेकिन उनमें डॉक्टर ही नहीं है। स्कूल हैं, उनमें टीचर नहीं है। पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी है, लेकिन पानी की पाइपलाइनों में पानी नहीं है। लड़कियां जो है या बच्चे जो है नेटवर्क के लिए अगर किसी पहाड़ी में जाते हैं तो वहाँ जो है भाई बाघ, यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बाघ रहता है, उनकी डर रहती है, भालू रहते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ विकास पुरुष नाम दे दिया, वो विकास पुरुष नहीं, वो विनाश पुरुष है। मैं तो सीधा सीधा ये कहूँगा, उनके जो चमचे हैं केवल उनका विकास हुआ है। उन लोगों ने यहाँ से पैसा बना करके अपनी कोठियाँ बना दी हैं शहरों में। यहाँ पर केवल वोट के लिए आते हैं, उनको ये नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहते हैं। इंसानी बस्ती केवल हम लोगों को दिखती है जो हम लोग रहते हैं, उनके लिए केवल हम जो है एक पशु के समान है। ना हमारे लिए कोई फैसिलिटी है, एजुकेशन, स्वास्थ्य कुछ भी नहीं है। यहाँ हर एक जीरो है। अगर आप धरातल में अगर आप खुद घूमेंगे, आपने कईयों लोगों से भी बात करी और हमारे बुजुर्ग हैं, वो बेचारे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवलिंग की भी प्रॉब्लम है। सड़कें बिल्कुल ऐसे गड्ढे हैं कि कोई डिलीवरी वाली औरत अगर किसी को यहाँ से दूर ऋषिकेश ले जाना पड़ता है तो गाड़ी उछल के या तो जच्चा बच्चा वहीं ख़त्म हो जाएगा। कोई सुविधा ही नहीं सर। पूरा परिवर्तन चाहते हैं हम लोग, ये चाहते हैं कि यहाँ अच्छा आदमी आए, यहाँ से जुड़ा हुआ आदमी आए, ज़मीन से जो जुड़ा हुआ हो, जिसने इन दर्दों को सहा हो, वही पहाड़ का दर्द समझ सकता है। ये लोग कौन है वो? ये तो उनियाल जी हैं जो हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं। यहाँ दोगी में कभी किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा था। तो कौन सा नेता है जो धरातल पर जुड़ा हुआ एक ही आदमी है, ओम गोपाल रावत। वो जो धरातल से जुड़ा हुआ आदमी है, क्रांतिकारी आदमी है, छात्र राजनीति से बहुत पहले से हम उनको जानते भी हैं, लेकिन हम इतने उसमें नहीं थे। अब मैं यहाँ से बाहर रहता हूँ, स्पेशल उनके प्रचार करने के लिए मैं राजस्थान से यहाँ आया हूँ। मुझे अपने गांव का, अपने माँ बापों का वो चाहिए कि ताकि मैं उनको फ़ोन करूँ तो कम से कम उनके घर मैं पूछ तो लूँ कि तुम सही हो कि नहीं हो। कई दिनों बाद मेरी उनसे बात होती है, क्या पता हो किसी दिन उनकी डेथ हो जाए, मुझे तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि जो है इन्होंने भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम गिनाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लोगों का कहना है कि जी विकास नहीं हुआ है। इनका तो ये तक कहना है कि विकास पुरुष नहीं बल्कि विनाश पुरुष कहिए, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, पानी की पाइपलाइन बिछ गए, नल बिछ गए लेकिन उनमें पाइप नहीं है और पानी नहीं है। उसके अलावा स्कूल खुल गए लेकिन टीचर्स नहीं है, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। कई तरह की दिक्कतें हैं। संवाद 365 की चुनावी यात्रा लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।